morning students. Now I take question number 1 today. If the function fx given 3ax plus b comma if x greater than 1, greater than means क्या होता है, यहाँ पर हम लेंगे राइट हैंड साइड, उसके बाद फिर 5ax minus 2b if x less than 1, यहाँ पर लेंगे लेस देन 1 के लिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, ओके। और एट x इक्वल टू 1 के ऊपर फंक्शन, इनके वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट इज इक्वल टू 11, ये गिवन है। और यहाँ पर इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, ये फंक्शन 1 के ऊपर कंटिन्यूस है, ये गिवन बच्चों। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाली है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू निकालिए। कंटिन्यूटी बच्चों क्या करें, यहाँ पर कंटिन्यूटी दी गई है और कंटिन्यूटी को लेते हुए हमने a और b की वैल्यू निकालनी है। हाँ जी, सबसे पहले फर्स्ट हम करें बच्चों एट x इक्वल टू 1 के ऊपर चेक करना हमने यहाँ पर। हाँ जी, सबसे पहले क्या है, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि लेंगे राइट हैंड लिमिट, लेस देन 1 के लिए क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके बच्चों। तो राइट हैंड लिमिट कहता है लिमिट x अप्रोचेस 1 पॉजिटिव fx क्या फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 पॉजिटिव, fx की वैल्यू क्या बच्चों पॉजिटिव के लिए 3ax प्लस b लेंगे यहाँ पर, पुटिंग x इक्वल टू 1 प्लस h, x को क्या लेंगे यहाँ पर 1 प्लस h पुट करेंगे। जब x को 1 प्लस h पुट करेंगे कि लिमिट 1 है, प्लस प्लस क्या है समथिंग, क्या इसमें प्लस हो रहा है h क्या है h थ्रो, h अप्रोचेस 0। हाँ जी, जब x को 1 प्लस h पुट करें तो h अप्रोचेस 0 और क्या है थ्रो, h क्या है पॉजिटिव वैल्यू हो गई, पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी बच्चे यहाँ पर लिमिट h अप्रोचेस 0 3a। हाँ जी, यहाँ पर क्या x पर क्या ले रहे हैं, x पर पुट करेंगे 1 प्लस h प्लस b लिमिट h अप्रोचेस 0 इंटू 3a प्लस 3ah बच्चों यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3a को 1 प्लस h से प्लस b इसमें ऐड करें यहाँ पर। अब क्या करना बच्चों, पुट इन द वैल्यू ऑफ h अप्रोच 0, h के साथ 0 पुट करें यहाँ पर, तो ये 0 बन जाएगा 3a प्लस b। तो राइट हैंड लिमिट क्या है आपकी 3a प्लस b। इसी प्रकार बच्चों हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है लिमिट x अप्रोचेस 1 नेगेटिव fx एंड पुट इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस 1 नेगेटिव वैल्यू में फंक्शन की वैल्यू क्या बच्चों, हाँ जी 5ax माइनस 2b यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद फिर x को बच्चों यहाँ पर देखो बाय डेफिनेशन, जैसे बच्चों मैंने आपको कल डेफिनेशन बताई थी यहाँ पर, ओके। पुटिंग की x अप्रोचेस 1 क्योंकि लिमिट क्या 1 है, यहाँ माइनस है बच्चों 1 माइनस h को प्लस है पॉजिटिव में तो प्लस h करेंगे, माइनस है तो लेफ्ट हैंड में तो माइनस h करेंगे, चाहे प्लस h कर रहे हो या माइनस h कर रहे हो तो लिमिट तो h क्या बन जाता है उस समय h 0 को अप्रोच करेगा यहाँ पर। तो लिमिट h अप्रोच 0 5a put in the value of the x, that is x is equal to 1 minus h in the given function 5x minus 2b। हाँ जी, इसके बाद फिर सोल्व किया लिमिट h अप्रोच 0 5a मल्टीप्लाई कर बच्चों 5a को 1 minus h से, हाँ जी 5a minus 5h minus 2b put in the value of the h, that is h approach 0, then the result is left hand side is equal to 5a minus 2b and also the value of the function at the given point x is equal to 1 is equal to 11। ये गिवन बच्चों कि जो फंक्शन की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट के ऊपर वो 11 है, गिवन है। हाँ जी, सिंस उसके बाद फिर यहाँ देखेंगे आप ऊपर पढ़िए स्टेटमेंट को, इफ द फंक्शन fx इज कंटिन्यूस, ये फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है, सिंस द फंक्शन fx इज गिवन टू बी कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस गिवन दिया बच्चों तो इनके तीनों साइडों को इक्वल रखें। यहाँ पर तीनों साइड कौन सी बच्चों, तीन टर्म, लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट टर्म, राइट हैंड साइड सेकंड टर्म और थर्ड टर्म क्या f इनटू 1 यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, ओके बच्चों। तो ये क्या है, तीनों हमने इक्वल शो करनी पड़ेगी, क्यों दिखानी पड़ेगी तो इक्वल, तीनों इक्वल क्यों रखनी पड़ेगी, क्योंकि फंक्शन क्या गिवन है, कंटिन्यूस गिवन है। जब फंक्शन कंटिन्यूस गिवन हो और वहां से a और b की वैल्यू निकालनी हो तो तीनों की साइडों को, तीनों टर्म को इक्वल रखेंगे यहाँ पर, और तीनों को इक्वल रखने के बाद बच्चे यहाँ पर फ्रॉम लास्ट टू टर्म, एक बार क्या बच्चों फर्स्ट लास्ट यानी कि सेकंड और थर्ड टर्म को इक्वल रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है बच्चों, ओके। हाँ जी, तो क्या करेंगे एक बार इक्वेशन बनाने के लिए सेकंड और थर्ड टर्म को इक्वल रखेंगे। सेकंड टर्म क्या है राइट हैंड साइड आपकी, यहाँ देखिए 3a प्लस b और आपकी जो थर्ड टर्म है लास्ट टर्म क्या 11, इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, अब की बार फर्स्ट और थर्ड टर्म को इक्वल रखेंगे यहाँ पर। यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन क्या होगी 5a minus 2b is equal to 11। अब बच्चों इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद यहाँ से हम जैसे आपने 10th क्लास में आप x और y की वैल्यू निकालते थे इक्वेशन 1 2 को सोल्व करके, ऐसे आप x और y का मतलब है बच्चों a और b, ओके। जैसे आपने 10th क्लास में क्या है x और y की वैल्यू निकाली थी, ऐसे आप a और b की वैल्यू क्या करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ सोल्व भी किया, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हाँ जी, इसके बाद इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर बच्चों एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, फिर दोनों 2 और 3 को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इक्वेशन 2 और 3 को हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है बच्चों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 5 प्लस 6 11a और बच्चों 22 प्लस में 11 33, तो a इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाय 11 3 जा 33, तो वैल्यू ऑफ द a इज इक्वल टू 3।
From 1 equation 1 से बच्चों यहाँ से put in the value of a in equation 1 we get the value of the b is equal to 2 after simplifying with the value of the b is equal to 2 तो hence a is equal to 3 b is equal to 2 is our right answer। अगर हमें बच्चों चेक करना कि हमारी वैल्यू बिल्कुल सही है ओके आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिर्फ आपने रफली चेक करना है यहाँ पर कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। टू चेक इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें बच्चों इक्वेशन 1 2 की हाँ जी देखो हम इक्वेशन 1 में a और b की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में a और b की वैल्यू पुट करने से अगर आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल आती है बच्चों ट्रू आती है तो हमारा आंसर राइट है। जैसे मैंने यहाँ वैल्यू पुट की और वैल्यू पुट करने के बाद मैंने चेक किया कि लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड यानी कि बोथ साइड आर इक्वल व्हिच इज ट्रू तो इट मींस आवर आंसर इज राइट। इस प्रकार हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 find the relationship between a and b so that the function defined by fx is this। यहाँ पर दिया continuous at x equal to 3 ये बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर जो है एज क्या है एज पर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बिल्कुल सेम ही है। यहाँ भी हमने क्या निकालना है ए और बी में रिलेशन निकालना है। ए और बी में रिलेशन निकालने का मतलब बच्चों कि ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस दिया गया है इसकी भी साइडों को बिल्कुल सेम ऐसे रखेंगे यहाँ पर और साइडों को इक्वल रखने से यहाँ बच्चों हम क्या निकालेंगे हमारे पास सपोज करो इस टाइप की कोई इक्वेशन बनेगी ओके बच्चों इस टाइप की इक्वेशन आएगी आपके पास इक्वेशन नंबर यहाँ देखो सपोज करो हमारे पास यहाँ देखा 5a प्लस 7b इज इक्वल टू यहाँ पर सपोज करो आपका 9 आ जाता है। ये आप सोल्व करने से पता चलेगा ये वैसे मैं सपोज कर रहा हूँ हमें नहीं पता है क्या आएगा आपने देखना है। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि रिलेशन कैसे स्थापित करना है ए और बी में। तो जैसे सपोज करो हमने यहाँ से बच्चों b की वैल्यू sin b इज इक्वल टू 9 माइनस 5a तो b इज इक्वल टू 9 माइनस 5a डिवाइड बाय क्या 7 ओके बच्चों यानी कि b इज इक्वल टू 9 माइनस 5a डिवाइड बाय 7 ओके तो ये b और यहाँ पर क्या है राइट हैंड a तो ये a और b में क्या आपका रिलेशन स्थापित हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से a और b वैल्यू नहीं निकालनी है बच्चों जैसे यहाँ निकाली थी यहाँ हमने a और b वैल्यू निकाली थी यहाँ पर क्या है आपने इसमें ऐसे क्यों बनेगा क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड देखो इक्वेशन 1 में अलग अलग है। इसमें इक्वेशन हो सकता है कि इसमें क्या है जो टू साइड ये दोनों क्या है सेम आए और ये अलग आए आपकी जब आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल आएंगी और ये क्या है इज इक्वल टू 3 पर यानी कि दो साइड आपकी इक्वल आएंगी दो साइड आपकी ये इक्वल आ रही सपोज करो हमारे पास ये इक्वल आएगी तो फिर क्या करें वहां से एक ही इक्वेशन बनेगी और एक ही इक्वेशन से हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक ही इक्वेशन से केवल हम ए और बी में रिलेशन निकाल सकते हैं ए और बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते बच्चों क्योंकि यहाँ से एक ही इक्वेशन बन रही है इसलिए एक ही इक्वेशन जैसे स्टार्ट की बनेगी तो यहाँ से फिर बी की वैल्यू ऐसे निकाल देंगे एक ही वैल्यू निकाल लीजिए बी की वैल्यू निकाल लीजिए ओके। तो इस प्रकार ए और बी में आप रिलेशन स्थापित कर देंगे ओके बच्चों। तो ये ऐसे आपने निकालना है क्योंकि यहाँ से एक ही इक्वेशन बनेगी जिसमें दो इक्वेशन बन जाती है जैसे यहाँ बनी थी तो वहां से ए और बी की वैल्यू इजीली निकाली जा सकती है और जिसमें केवल एक ही इक्वेशन बन रही है सपोज करो इट मींस क्या इसकी दो साइड इक्वल आएगी और एक साइड अलग आएगी। इसमें तीनों अलग अलग थी ना इसलिए यहाँ इक्वेशन 2 बन गई थी। यहाँ पर दो साइड वैल्यू सेम आएगी ना तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगी और यहाँ से एक इक्वेशन आप ऐसे रिलेशन निकाल देंगे बच्चों। वैसे भी क्या निकालना फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी तो ये भी काफी इजी है इसको निकाल लेना ओके बच्चों। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 2 नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 2 fx k sin pi by 2 into x plus 1 comma x less than equal to 1 यानी कि बच्चों नेगेटिव के लिए क्या है इज ऑलवेज नॉन पॉजिटिव ओके बच्चों के लिए क्या फंक्शन ये दिया गया यहाँ पर tan x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय x की पावर 3 यानी कि x क्यूब ये ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव के लिए ये फंक्शन दिया गया बच्चों। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये रखेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये रखेंगे बच्चों ओके। तो एट x इक्वल टू 0 हमने चेक करना बच्चों यहाँ पर 0 के ऊपर हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है यहाँ पर हाँ जी कंटिन्यूटी तो यहाँ पर दी गई है ओके। हमने यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों को इक्वल रखेंगे क्योंकि फंक्शन इज कंटिन्यूअस ये दिया मिला बच्चों यहाँ पर कि फंक्शन कंटिन्यूअस है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k ओके। यहाँ पर दिया मिलेगा कि fx इफ fx इज कंटिन्यूअस ओके बच्चों इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 अगर ये फंक्शन यहाँ पर गिवन बच्चे यहाँ पर अगर ये fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन दिया गया है यहाँ पर कंटिन्यूअस इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है तो इसके लिए क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे फिर निकाल के तीनों को इक्वल यहाँ रखेंगे और तीनों को इक्वल रख के यहाँ पर देखो यहाँ वैल्यू बच्चों क्योंकि राइट हैंड जो लिमिट आई है 1/2 आई है और लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन दोनों की वैल्यू सेम आई है यानी कि k आई है लेफ्ट हैंड लिमिट भी k है बच्चों वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी k है यानी कि k की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो इसके लिए क्या करना सबसे पहले इन तीनों को इक्वल रखेंगे क्यों रखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन बिकॉज़ द फंक्शन इज गिवन टू बी कंटीन्यूअस बच्चों ओके। तो तभी वैल्यू निकलेगी k की जब ये तीनों साइड इक्वल रखेंगे अदरवाइज k की वैल्यू नहीं निकलेगी। और यहाँ पर इट मींस क्या है यहाँ पर दिया गया वैल्यू जब भी वैल्यू निकालनी है तो फंक्शन कंटीन्यूअस दिया गया होगा कहता है कि अगर दिया गया फंक्शन कंटीन्यूअस हो इफ द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
तो लेटरल लिमिट क्या बच्चों, लिमिट एक्स अप्रोच जीरो नेगेटिव, जीरो पे चेक करना, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच जीरो नेगेटिव, नेगेटिव फंक्शन क्या लेंगे, ऊपर वाला लेंगे k sin pi by 2, ओके बच्चों, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 माइनस h, देन h अप्रोच जीरो, ओके बच्चों, तो k sin pi by 2 0 माइनस h प्लस 1, लिमिट h अप्रोच जीरो, k sin pi by 2 1 माइनस h, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h अप्रोच जीरो, तो देयरफॉर k sin pi by 2 एंड वैल्यू ऑफ sin pi by 2 यानी कि sin 90 क्या होता है बच्चों 1 होता है, तो k बन जा k, वैल्यू ऑफ द लेटरल लिमिट इज इक्वल टू k। अब निकालेंगे एंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच जीरो पॉजिटिव f x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, पॉजिटिव के लिए फंक्शन बच्चों ये लेंगे, ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x 0 प्लस h, देन अप्रोच जीरो, then h approaches 0, limit h approaches 0, 10 into 0 plus h minus sin 0 plus h, putting the value of the x in place of x, putting the value of 0 plus h in place of x, ओके बच्चों, x के स्थान पर हम 0 plus h पुट करें यहाँ पर, then h approaches 0, तब h जो 0 को टेंड करेगा, अप्रोच करेगा, हाँ जी। उसके बाद सिंपलीफाई, क्या सिंपलीफाई करने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, हाँ जी, 1 बाय एच क्यूब को बाहर निकालेंगे कॉमन, और 10 को बच्चों साइन बाय कोस में ब्रेक करेंगे यहाँ, साइन एच बाय कोस एच, आपको पता है बच्चों कि tan थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, क्योंकि बच्चों थीटा में जहाँ पर एच है माइनस साइन एच, ये गिवन है, यहाँ से बच्चों कॉमन ले लिया, साइन एच यहाँ भी है, साइन एच यहाँ भी है, ओके, यहाँ से साइन एच कॉमन ले लें यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा 1 बाय कोस एच माइनस 1, तो साइन एच बाय एच, जहां बच्चों एच क्यूब है, एच क्यूब को मैं क्या करूंगा एक एच ले लेंगे साइन के साथ, और एच स्क्वायर को अलग ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि एच स्क्वायर एच के मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एच क्यूब आएगा सेम, ओके बच्चों, इसके फैक्टर कर लिया है एच मल्टीप्लाई एच स्क्वायर, एच को साइन के साथ करेंगे बच्चों, और इसको सेपरेट करेंगे 1 बाय एच स्क्वायर इनटू, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, अगला फैक्टर मेरे पास 1 बाय कोस एच माइनस 1, यहां से एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या कोस एच 1, हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, एलसीएम कोस एच, तो 1 माइनस कोस एच, तो 1 माइनस कोस एच डिवाइड बाय कोस एच, ओके बच्चों। नेक्स्ट ऊपर करेंगे लिमिट एच पर 0 साइन एच बाय एच, यहाँ देखो ये साइन एच बाय एच, और फिर क्या बच्चा देखो h, यहाँ देखो 1 बाय एच स्क्वायर को दूसरे वाले फैक्टर के साथ कंबाइन करेंगे, और 1 माइनस कोस एच, 1 माइनस कोस एच का फार्मूला था बच्चों, 1 माइनस कोस एच आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पढ़े थे बच्चों, कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 माइनस कोस एच होता है इक्वल 2 sin स्क्वायर h by 2 के, ओके बच्चों, फार्मूला मैंने पुट कर दिया यहाँ पर 1 माइनस कोस एच का 2 sin स्क्वायर h by 2 डिवाइड बाय, यहाँ देखो बच्चों ये कोस एच आपका एलसीएम था, ओके, हाँ जी। अभी आपको इसकी वैल्यू क्या की, ये भी आपने 11th क्लास में लिमिट का जो चैप्टर पढ़ा आपने 13 चैप्टर, उसमें आपको पता बच्चों, कल भी मैंने आपको बताया था कि इसकी जो वैल्यू क्या होती है साइन h बाय h, लिमिट h अप्रोच 0 1 होती है वैल्यू इसकी, मल्टीप्लाई लिमिट h अप्रोचेस, हाँ जी, तो 1 बाय h स्क्वायर है, अब क्या बच्चों ने इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से ही डिवाइड करेंगे, ऐसा क्यों किया, ताकि इसकी वैल्यू फिर 1 बन जाए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, ये बन जाएगा h बाय 2 का स्क्वायर, ओके बच्चों, हाँ जी, 2 sin स्क्वायर h बाय 2 cos h बाय 2, हाँ जी सॉरी cos h, और ये 4 है बच्चों, यहाँ से कैंसिल हो जाए, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, अब देखो साइन स्क्वायर h बाय 2 का मतलब बच्चों कि साइन h बाय 2 का सारे का स्क्वायर, साइन h बाय 2 सारे का स्क्वायर का मतलब बच्चों कि साइन स्क्वायर h बाय 2 होता है, ओके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और यहां देखो h बाय 2 का स्क्वायर, यानी कि इसका भी कंप्लीटिंग स्क्वायर है, इसका भी कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो इकट्ठा कर लेंगे बच्चों साइन h बाय 2 डिवाइड बाय h बाय 2 ऊपर, क्योंकि दोनों का बच्चों ऊपर भी और नीचे भी है, तो कंबाइन कर ले लेंगे सारे का स्क्वायर, ओके बच्चों, कंप्लीट का स्क्वायर कर लेंगे, मल्टीप्लाई 1 बाय 2, ये देखो 1 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये 1 बाय 2 आ बच्चों, कैंसिल होने के बाद डॉट इनटू अगला फैक्टर क्या बचेगा मेरे पास, लिमिट, फिर जितने फंक्शन है उतनी लिमिट लिख लेंगे बच्चों हम यहाँ पर, ओके, ये दो फंक्शन है तो दो बार लिमिट लिखेंगे, लिमिट h पर 0 क्या बच गया मेरे पास, ये तो यहाँ पर लिख लिया बच्चों, यहाँ बच गया ओनली 1 बाय, यहाँ 1 बाय, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कोस h, 1 बाय कोस h बच्चों, 1 बाय कोस h वैल्यू 1 होती है, क्यों, क्योंकि जब जब h 0 को अप्रोच करेगा तो cos 0, और cos 0 वैल्यू क्या होती है 1, हम जानते हैं बच्चों कि cos 0 क्या होता है 1 होता है, 1 बाय 1 का मतलब 1 ही होता है बच्चों, तो यहाँ तक कि इसकी वैल्यू क्या बन गई 1, ओके, यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई कर लिया यहाँ पर, ओके, क्योंकि यहाँ h बाय 2 तो यहाँ भी h बाय 2 यहाँ करेंगे बच्चों, और आप यहाँ h बाय 2 तो क्या करेंगे, यहाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों h बाय 2, क्योंकि यहाँ क्या है 2 से क्या बोथ साइड अगर बच्चों में क्या करूंगा यहाँ डिवाइड करेंगे 2 से, h को 2 से डिवाइड करें तो h बाय 2 बन जाएगा, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही बनेगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो 0 आंसर आएगा, ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ जी 1 बाय 2, ये सेम बच्चों आपका, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, मल्टीप्लाई 1 बाय 2, इसकी वैल्यू क्या बन जाए 1, तो क्या बच्चों सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू 1 बाय 2 आएगी सोल्व करने के बाद, ओके। आल्सो अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट क्या है, चेक इस पर कर रहे हैं कंटिन्यूटी, 0 के ऊपर चेक कर रहे हैं, तो f इंटू 0, यहाँ देखो इक्वल x लेस देन के लिए भी फंक्शन ये लेंगे, और x इक्वल के लिए भी यही फंक्शन लेंगे, इक्वल के लिए भी यही फंक्शन लिया जाएगा, लेस देन के लिए भी ये फंक्शन लिया जाएगा, ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन लिया जाएगा ओनली, ओके बच्चों, तो इक्वल में भी ये फंक्शन रहेंगे k sin pi by 2, और यहाँ पर x का मतलब क्या 0, क्योंकि x 0 के इक्वल बच्चों,
प्लस इंटू 1, इसको सिंप्लीफाई कर के साइन पाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, हाँ जी साइन 90 का 1 होता है बच्चों, तो k बन जा के, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट इज इक्वल टू k आएगी बच्चों। यानी कि आपकी जो वैल्यू आपके बच्चे यहाँ तक आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, हाँ जी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 1/2 आई है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट की वैल्यू भी सेम आई है। आप देखो इसकी वैल्यू क्या आई है k, और वैल्यू किसी के बच्चों यहाँ चेक करें लेफ्ट हैंड लिमिट की, हाँ यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू k है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू k है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की वैल्यू भी k है। ओके, क्योंकि दोनों के लिए दोनों वैल्यू सेम क्यों है, क्योंकि दोनों के लिए सेम फंक्शन लिया गया यहाँ पर, तो दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी। राइट हैंड की अलग वैल्यू आई है क्योंकि राइट हैंड का अलग फंक्शन था बच्चों, अलग वैल्यू आई इसकी, दोनों की क्या करेंगे इक्वल रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस दिया गया है। ओके, तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यहाँ बच्चों राइट हैंड लिमिट क्या है 1/2, और लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन दोनों वैल्यू सेम आई है, k आई है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, तो k इज इक्वल टू k एक बार लेंगे ओनली, 2 टाइम नहीं लेंगे बच्चों, तो 1/2 इज इक्वल टू k, दैट इज वैल्यू ऑफ द k इज इक्वल टू 1/2। तो इस प्रकार से हम k की वैल्यू निकालें बच्चों 1/2 आएगी बच्चों। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज सी नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q फॉर विच, यहाँ पर हमारे पास बच्चों यहाँ पर दिया गया है फंक्शन 1 माइनस साइन क्यूब x डिवाइड बाय 3 cos स्क्वायर x इफ x लेस देन पाई बाय 2, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है, और x अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, उसमें क्या p दिया है, अगर हम निकालें बच्चों राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन के लिए क्या होता है, राइट हैंड लिमिट होता है, तो निकालने से पहले एट x इक्वल टू पाई बाय 2 को हम चेक करेंगे यहाँ पर। ओके बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने से पहले और फंक्शन एक कंडीशन दिया गया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकाल के फिर क्या करेंगे कंडीशन में पुट कर देंगे। ओके, यानी कि तीनों टर्म को इक्वल पुट करेंगे, तो तीनों टर्मों को पुट करने के लिए क्या है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड और वैल्यू तो फंक्शन निकालना जरूरी है, तभी वैल्यू पुट करेंगे उसके अंदर बच्चों। हाँ जी, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लिमिट x अप्रोच क्या है पाई बाय 2 नेगेटिव fx, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है नेगेटिव के लिए 1 माइनस साइन क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 cos स्क्वायर x। हाँ जी, यहाँ देखो 1 को लेंगे बच्चों, 1 मिल जाए 1 का क्यूब, ताकि ये फार्मूला बन जाए, आइडेंटिटी बन जाएगी a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का तो फार्मूला होता है बच्चों, क्या होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, तो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे बच्चों न्यूमरेटर के अंदर फंक्शन में। हाँ जी, तो a मींस क्या 1, b मींस क्या sin x, a यानी कि 1 माइनस sin x इंटू a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए बी, बच्चों यहाँ को साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई, तो साइन एक्स होता है साइन एक्स, बी स्क्वायर साइन एक्स का स्क्वायर होता है बच्चों। ओके, डिवाइड बाय नीचे 3 इंटू कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आप सबको पता है बच्चों क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, लिमिट एक्स अप्रोचेस पाई बाय 2 नेगेटिव। ओके, इसके फैक्टर बच्चों हमारे पास यहाँ देखो एक फैक्टर प्लस करेंगे, यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यहाँ पर कर लेंगे, और क्या है बी माइनस साइन का स्क्वायर, एक फैक्टर प्लस हो जाएगा एक फैक्टर माइनस हो जाएगा, और कुछ फैक्टर के लिए डिनोमिनेटर के, तो जो माइनस वाला फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग जो फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बच गए हैं उनको हम लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर 1 लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 नेगेटिव 1 प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin x डिवाइड बाय 3 इंटू 1 प्लस sin x। अब क्या करेंगे पुट करें यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h, देन h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0, हाँ जी 1 प्लस sin स्क्वायर, अब x के साथ क्या पुट करें, जहां भी x वहां पुट करेंगे पाई बाय 2 माइनस h प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस x, इसी प्रकार डिनोमिनेटर में 3 इंटू 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस h। तो बच्चों आपको पता है बिकॉज साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन इंटू 90 माइनस थीटा होता है, कोस थीटा में बदल जाएगा बच्चों, तो ये जो साइन स्क्वायर बच्चों बदला कोस स्क्वायर में, और साइन चेंज हो गया कोस में, इसी प्रकार साइन हो गया कोस में, सभी साइन कोस में चेंज होता है बच्चों। वैल्यू ऑफ द फंक्शन बच्चों h के h पर 0, कोस 0 1 होता है, कोस 0 1 होता है, कोस 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 प्लस क्या है बच्चों 1 प्लस 1 3, हाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2, 3 टू 6, 3 1 3, 3 2 6, 1/2। तो बच्चों आपकी जो लेफ्ट हैंड जो लिमिट आई है वो क्या आई है 1/2 आई है बच्चों। तो इसी प्रकार जिस प्रकार हमने लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 निकाली है, इसी प्रकार बच्चों राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 2 पॉजिटिव। ओके, तो वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव फंक्शन की क्या लेंगे यहाँ पर, ये देखिए ये पॉजिटिव के लिए फंक्शन यहाँ पुट करें यहाँ पर, हाँ जी पुटिंग x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h देन अप्रोचेस 0, तो आपने x के साथ क्या पुट करना है पाई बाय 2 प्लस h। ओके, देन लिमिट अप्रोचेस 0, और पाई बाय 2 प्लस h बन जाएगा कोस में, चल बच्चा यहाँ पर कोस में। ओके, यहाँ पर रीजन देते हैं साइन इंटू पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा के इक्वल होता है बच्चों। ओके, तो पुटिंग द कन्वर्ट कर लिया हमने साइन को कोस में कन्वर्ट कर लिया बच्चों, देन h अप्रोचेस 0। ओके बच्चों, अब यहाँ देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर 2 से इसको सिंपलीफाई किया, हमारे पास इसको सिंपलीफाई करने के बाद माइनस 2h आ गया मेरे पास। ओके, लिमिट h अप्रोच 0 q इंटू 1 माइनस कोस h डिवाइड बाय 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 h स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर लिमिट h अप्रोच 0 q इंटू 1 माइनस कोस
1 माइनस कोस एच। ओके बच्चों, हमने पिछले समय भी ये किया था कि 1 माइनस कोस एच इज इक्वल टू, आपने 11th क्लास में फार्मूला स्टडी किया था कि 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एच बाय 2 के इक्वल होता है बच्चों। ओके, डिवाइड बाय 4 एच स्क्वायर, यहां से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाए, 2 की टेबल पर से हमारे पास क्या है, लिमिट एच पर 0 क्यू इनटू साइन स्क्वायर एच बाय 2 डिवाइड बाय 2 एच स्क्वायर, लिमिट एच पर 0 क्यू बाय 2 साइन एच बाय 2। यहां क्या बचा, एच का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, कंप्लीटिंग का स्क्वायर, क्योंकि साइन का स्क्वायर एच का स्क्वायर है तो साइन एच बाय 2, हां जी, साइन एच बाय 2 बाय एच का कंप्लीटिंग का स्क्वायर, q बाय 2 इनटू sin h बाय 2। अब बच्चों जो डिनोमिनेटर देख रहे हो, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ओके बच्चों, अंदर स्क्वायर के अंदर, स्क्वायरिंग के अंदर करना आपने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और ये डिनोमिनेटर को करना ओनली, हां जी, इज इक्वल टू q बाय 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 4, 1 का 2 का स्क्वायर हुआ तो बाहर निकालेंगे, स्क्वायर से 1 बाय 4 हो जाता है। जो लिमिट h प्रोसीज, अब लिमिट दे, क्योंकि लिमिट हमने फंक्शन में लेनी है, कोएफिशिएंट में लेनी है, इस कोएफिशिएंट को बाहर लेंगे और फिर लिमिट लेंगे। ओके, ये कोएफिशिएंट होगा बच्चों, कोएफिशिएंट को आप लिमिट से बाहर की तरफ लिख सकते हैं, लिमिट h पर 0 इनटू sin h बाय 2 डिवाइड बाय h बाय 2 का कंप्लीटिंग का स्क्वायर, ताकि ये इसकी वैल्यू 1 बन जाए। और बच्चों आप क्या करें, यहां देखो आप h बाय 2 यहां कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 को h को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो h बाय 2, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, यहां से चलो 0, यानी कि h बाय 2 भी 0 को अप्रोच करेगा, क्यों, क्योंकि h बाय 2 है तो लिमिट भी h बाय 2 में होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर किया बच्चों। हां जी, q बाय 2 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू क्या बन गई है, 1 बन जाएगी। हां जी, तो सिंपलीफाई किया तो q बाय 8 आ गया। ओके, इसकी वैल्यू 1 बन गया, q 1 जा q और 2 4 जा 8, और इसकी वैल्यू 1 बन गई है, तो यहां पर q 1 जा q डिवाइड बाय 8, यानी कि q बाय 8 आएगा। आल्सो अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, दैट इज x इक्वल टू पाई बाय 2। अब x इक्वल टू पाई बाय 2 ये गिवन है बच्चों, यहां देखिए ये p है, हमारे पास गिवन है कि x के ऊपर पाई बाय 2 के ऊपर वैल्यू क्या दिया, फंक्शन की p थी यहां पर। तो नाउ फंक्शन fx विल बी कंटीन्यूअस एट, ये गिवन है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, हां जी, एट पाई बाय 2 के ऊपर। कब कंटीन्यूअस होगा बच्चों, इफ अगर लेटरल लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, दैट इज x इक्वल टू पाई बाय 2। अब सभी की वैल्यू पुट करो बच्चों, 1 बाय 2 इज इक्वल टू q बाय 8 इज इक्वल टू p, लेफ्ट हैंड राइट हैंड तीनों की वैल्यू क्या करें, इक्वली में पुट करें, यहां पर इक्वली में, दिस इंप्लाइज, इसको सिंपलीफाई किया p किस इक्वल है, यहां देखेंगे 1 बाय 2, तो यानी कि p की वैल्यू क्या आ गया 1 बाय 2, एंड अब q की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 बाय 2 इज इक्वल टू q बाय 8, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो q 1 जा q इज इक्वल टू 8। यहां बच्चों q देखो, q यहां आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2q इज इक्वल टू 8 1 जा 8, तो बच्चों दिस इंप्लाइज q इज इक्वल टू 8 बाय 2, तो यहाँ पर 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो दैट इज q इज इक्वल टू 4, तो q की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। इस पूरा बच्चों क्या निकालेंगे, हेंस p इज इक्वल टू 1 बाय 2 एंड q इज इक्वल टू 4 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, इज द वैल्यू ऑफ p एट q। ओके बच्चों, तो प्लीज सी द क्वेश्चन carefully। now I take question number 4। now I take question number 4। now question number 4, if fx is the given function at this, please look this question and is continuous at equal to 5, find the value of a and b। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, हम यहाँ से हमने ये फंक्शन कंटीन्यूअस दिया गया है और यहाँ से हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सोल्व करते हैं, एट x इक्वल टू 5 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x वर्सेस 5, नेगेटिव fx, नेगेटिव के लिए फंक्शन ये लेना और पॉजिटिव फंक्शन आपने ये लेना, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर बच्चों, और x इक्वल टू 5 यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट के ऊपर आपने a प्लस b गिवन बच्चों आपने ये लेना पड़ेगा। ओके, तो लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू पुट करें, यहाँ पर यहाँ तक fx की इन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ओके बच्चों, x - 5 डिवाइड बाय मॉडुलस x - 5 प्लस a, put in x equal to 5 minus h, then h approaches 0, limit h approaches 0। हाँ जी, x क्या बच्चों यहाँ पर x 5 minus h minus 5 डिवाइड बाय मॉडुलस 5 minus h minus 5, आपने यहाँ पर क्या करना है बच्चे, यहाँ पर आपने एक्सेस यहाँ पर पुट करना है 5 minus h। ओके बच्चों, प्लस a लिमिट h पर 0, बच्चों प्लस का 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएंगे, इसे पुटा नीचे भी प्लस का 5 माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस h डिवाइड बाय मॉडुलस माइनस h प्लस a, मॉडुलस करना बच्चों अगर माइनस का नंबर तो प्लस का बन जाएगा यहाँ पर, और h कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या आई, लिमिट h 0 इनटू -1 प्लस a, दैट इज यानी कि a माइनस h वैल्यू आ गई। ओके, a माइनस 1 प्लस a वैल्यू आई बच्चों आपकी, क्या है लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं आप बच्चों आप। ओके, अब लेंगे राइट हैंड लिमिट में क्या है, x अप्रोचेस 5 पॉजिटिव fx पॉजिटिव क्या है, देखो पॉजिटिव ये लेंगे बच्चों। ओके, x - 5 डिवाइड बाय मॉडुलस x - 5 प्लस b, पुटिंग x इक्वल टू 5 माइनस h, देन h अप्रोचेस 0, लिमिट h अप्रोचेस 0। हां जी, x के स्थान पर क्या पुट करना आपने x के स्थान पर 5 प्लस h पुट करेंगे -5 डिवाइड बाय मॉडुलस x के स्थान पर फिर दोबारा से 5 प्लस h पुट करेंगे -5, प्लस माइनस बच्चों 5 कैंसिल हो जाएंगे।
हाँ जी, तो h डिवाइड बाय मॉडुलस h प्लस b लिमिट h पर 0 h बाय h, क्योंकि बच्चों मॉडुलस h का चाहे माइनस का चाहे प्लस का, मॉडुलस का वैल्यू क्या हमेशा पॉजिटिव होती है, h कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू जो आपके राइट हैंड साइड की जो कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी वो b प्लस 1 आएगी बच्चों। ओके, अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहां पर गिवन है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट इक्वल टू 5 which is given a plus b। ओके बच्चों, नाउ fx will be continuous at x equal to 5। कब कंटिन्यूस बच्चों fx 5 के ऊपर कंटिन्यूस, अगर जब यानी कि इफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। तो बच्चों हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू पुट की, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू पुट की, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू पुट की और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। ओके, तीनों टर्म इक्वल यहां पर कर लिया है। ओके, एज पर द गिवन कंडीशन। अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, अब फर्स्ट और थर्ड टर्म को इक्वल यहां रखेंगे ताकि यहां से एक वैल्यू निकाली जा सके। उसके बाद सेकंड और थर्ड टर्म को इक्वल रखेंगे ताकि यहां से b की वैल्यू निकाली जा सके। इस प्रकार से सिंपलीफाई करने के बाद बच्चों a की वैल्यू 1 आई और b की वैल्यू -1 आई बच्चों। हेंस a is equal to 1 and b is equal to -1 is our right answer। Okay बच्चों, so please see the question carefully। Now I take next question, question number 5। Now I take question number 5। Question number 5, determine the value of a, b and c for which the following function is continuous at x equal to 0। the function is this क्या है, fx sin into a plus 1 x plus sin x by x for x less than 0 और x equal to 0 के लिए फंक्शन क्या है c और x greater than 0 के लिए फंक्शन क्या गिवन है, आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर रूट x plus bx के माइनस रूट x डिवाइडेड बाय bx की पावर 3/2। ओके बच्चों, तो चेक करें यहाँ पर कंटिन्यूटी एट x equal to 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड के लिए फंक्शन ये लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए फंक्शन ये लेंगे और इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन ये लेंगे बच्चों। ओके, तो 1 बाय 1 करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन क्या है, यहाँ तक सबसे पहले ये फंक्शन पुट करें, यहाँ पर इसको सिंपलीफाई के बच्चे पुटिंग x equal to 0 माइनस h यानी कि माइनस h और h अप्रोच 0। तो आप क्या करें, यहाँ पर x और माइनस h पुट करेंगे बच्चों यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ देखो माइनस पुट किया, जहाँ भी आपके साथ x है यहाँ भी माइनस h पुट करेंगे x के स्थान पर और x के स्थान यहाँ भी माइनस पुट करेंगे बच्चों। यहाँ से क्या है, ये माइनस बन जाएगा और ये भी माइनस का बन जाएगा। ओके, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। हाँ जी, sin a प्लस 1 टू h बाई h प्लस sin h बाई h। अब क्या करेंगे, a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें बच्चों इसको और a प्लस 1 से ही डिवाइड करें इसको। ओके, यहाँ देखो a प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, a प्लस 1 से ही डिवाइड किया और sin h बाई h। अब लिमिट सेपरेट करें यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ देखो ये कोएफिशिएंट है इसका बच्चों, कोएफिशिएंट को लिमिट से पहले रख सकते हैं। a प्लस 1 टू लिमिट h पर 0 sin a प्लस 1 h बाई a प्लस 1 h ताकि इसकी वैल्यू 1 बन जाए, प्लस लिमिट h पर 0 sin h बाई h बच्चों इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1 होगी। हमने रिजल्ट अप्लाई कर दिया। ओके बच्चों, बिकॉज थीटा अप्रोच 0 sin थीटा बाई थीटा क्या होता है, थीटा मींस क्या है a प्लस 1 इंटू एच, ए प्लस इंटू एच बच्चों। ओके, तो ये 1 बन गया और ये भी क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा और 1 को ये मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट है ये इसका बच्चों a प्लस 1, तो a प्लस 1 जाए a प्लस 1 प्लस में इसकी वैल्यू 1 बन गई है 1, तो 1 प्लस 1 2 दैट इज a क्या है इज इक्वल टू a प्लस 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपके पास है बच्चों a प्लस 2 आई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालना है राइट हैंड लिमिट एंड अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव के लिए फंक्शन बच्चों ये रखेंगे। ओके, ये फंक्शन हमने रख दिया, जैसे कि आप स्क्रीन ये देख रहे हैं, क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर। यहाँ से कॉमन ले लिया अंडर रूट x। ओके, जब मैं अंडर रूट कॉमन लूं डिनोमिनेटर से तो अंडर रूट 1 प्लस bx माइनस 1 आएगा और क्या बच्चों यहाँ देखो x की पावर 3/2 को मैं ऐसे ब्रेक करूंगा, x की पावर 3/2 को दो फैक्टर के रूप में ब्रेक करूंगा यानी कि x की पावर 1/2 और x की पावर 1 प्लस करेंगे वही 3/2 आएगा। x की पावर 1/2 का मतलब बच्चों अंडर रूट x मल्टीप्लाई x, तो इसको कैसे लेंगे अंडर रूट x मल्टीप्लाई x b को यहाँ पीछे लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ओके, ताकि अंडर रूट x कैंसिल हो जाए और हमारे पास क्या बचा लिमिट x अप्रोच 0 पॉजिटिव अंडर रूट 1 प्लस bx माइनस 1 डिवाइड बाय bx। ओके, अब मैंने क्या किया बच्चों, हाँ जी टेकिंग रेशनलाइजिंग। अब क्या करना चाहिए, नोमेरेटर का क्या करें बच्चों रेशनलाइजिंग करेंगे क्योंकि रेशनलाइजिंग से क्या हो जाएगा अंडर समाप्त हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो गया टेकिंग रेशनलाइजिंग ओके ऑफ नोमेरेटर। ओके बच्चों, तो अंडर रूट 1 रेशनलाइजिंग क्या होता है, इसके क्या ऑपोजिट जो साइन से इतने से मल्टीप्लाई इतने से डिवाइड करेंगे यानी कि माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, इतने से मल्टीप्लाई इतने से डिवाइड किया बच्चों सेम नंबर से। ओके, तो यहाँ देखो क्योंकि एक फैक्टर माइनस का एक फैक्टर प्लस का है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दोनों की जो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, हाँ जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों। ओके, अब ये प्लस का 1 ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों की नीचे मल्टीप्लाई करनी ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई करनी बच्चों। ओके, हाँ जी, अब यहाँ देखो bx नीचे क्या है bx अंडर रूट 1 प्लस bx प्लस 1 ये प्लस 1 रूट से बाहर बच्चों, bx से bx कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या है लिमिट x पर 0 पॉजिटिव 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस bx प्लस 1। अब पुट करें यहाँ पर x पर 0 पॉजिटिव है ना तो x को h में कन्वर्ट करेंगे, x में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे x को क्या पुट करेंगे 0 प्लस h ताकि h अप्रोच 0 हो जाए। हाँ जी, अब x को क्या मैं किस में कन्वर्ट कर दिया h में अप्रोच कर दिया।
हाँ जी कन्वर्ट कर दिया, लिमिट h अप्रोच 0 इंटू 1/√1 प्लस बी इंटू 0 प्लस h प्लस 1, तो बच्चों क्या है यहाँ पर ये 0 बन जाएगा, यहाँ √1 और ये रूट से बाहर है +1, तो 1 का रूट क्या होता है 1 होता है, और ये बाहर है रूट से 1, तो यानी 1 + 1 क्या बन गया 1/2 हो जाएगा। ओके बच्चों 1/2 आपकी राइट हैंड लिमिट आ गई बच्चों। आप निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट यानी कि x = 0, x = 0 का पूरा फंक्शन क्या c, ये गिवन है बच्चों, आप प्रश्न में देख सकते हैं। नाउ अब ये भी गिवन है कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, कंटिन्यूटी कंडीशन का प्रयोग करते हुए, जब कंटिन्यूटी कंडीशन का उपयोग करके यहां से वैल्यू निकालेंगे a b c की, किसी भी पॉइंट की a b c की या k की वैल्यू तभी आएगी बच्चों जब फंक्शन कंटीन्यूअस हो। ओके जब तक फंक्शन कंटीन्यूअस की कंडीशन नहीं दी होगी वहां से वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। वैल्यू हमारे पास किसी भी, देखो कोई भी कोएफिशिएंट है, किसी भी कोएफिशिएंट की वैल्यू तभी निकल आएगी फंक्शन से जब वो फंक्शन क्या दिया होगा कंटीन्यूअस दिया गया होगा, क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस दिया गया है। नाउ द फंक्शन विल बी कंटीन्यूअस, ये यानी कि कंडीशन अप्लाई करनी है हमने कंटिन्यूटी वाली। ओके कंटिन्यूटी की कंडीशन अप्लाई करके यहां से हमने रिक्वायर्ड जो वैल्यू निकाल लेंगे नॉन वैल्यू जो एबीसी की बच्चों। हां जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू f * 0, ये हर एक क्वेश्चन में हमने ऐसे करा है बच्चों, जहां पर हमने इस प्रकार की वैल्यू निकाल लिया है, सभी के अंदर हमने कंडीशन अप्लाई किया है। ओके तीनों टर्म को इक्वल करें यहां पर तीनों साइड को, तो a + 2 लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड की वैल्यू 1/2 आई है, और जो वैल्यू का फंक्शन एट द x = 0 के पर ये वैल्यू c, ये गिवन फंक्शन तीनों को इक्वल यहां पुट करेंगे। अब बच्चों आप यहां देख रहे हैं c, हां जी लास्ट टू टर्म c = 1/2, तो यहां से आप देख रहे हैं c की वैल्यू 1/2 है। अब निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म से, यहां से एक वैल्यू निकालेंगे, सिंपलीफाई किया राइट हैंड जाएगा माइनस हो जाएगा 1/2 - 2 एलसीएम 2, 1 - 2 = 4, हां जी 1 - 4 यानी कि -3/2, तो आपकी a की वैल्यू आ गई -3/2। b की वैल्यू क्या है, इसमें गिवन नहीं है b की वैल्यू, तो b कोई क्या है नॉन जीरो वैल्यू है। ओके बच्चों b कोई नॉन जीरो वैल्यू है, b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, अगर b की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा बच्चों। ओके तो इसका मतलब b इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। ओके ये फंक्शन तभी आएगा, ये फंक्शन तभी पॉसिबल है अगर b इज नॉन जीरो है, क्योंकि b 0 होने पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो b कोई नॉन जीरो वैल्यू है मेरे पास बच्चों। a की वैल्यू निकल गई 1/2 -3/2, c की वैल्यू आई है 1/2 और b कोई नॉन जीरो वैल्यू है बच्चों। ओके कोई भी स्केलर वैल्यू है बट नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार से बच्चों में सब निकालेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत सिंपल से बच्चों, सारे टाइप के क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। किसी में हमने क्या करना है रैशनलाइजिंग से करना है, और बच्चों किसी में कोई ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला अप्लाई करके करना है। ओके यानी कि इस टाइप की हमने कोई वैल्यू बनानी है, किसी में क्या है इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए देखो किसी में हमने हर बार क्या है ऐसे ब्रेक किया ताकि इसकी वैल्यू बन पाए। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रिजल्ट हमने +1 क्लास के अंदर जो अपने लिमिट के अंदर जो निकालने सीखे बच्चों वो हमने यहाँ यूज किए हैं। इस प्रकार से हम इनको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, लिमिट को इक्वल रखेंगे और वहां से रिक्वायर्ड वैल्यू निकाल देंगे। हर एक क्वेश्चन में हमने ऐसे ही कुछ टाइप की कंडीशन लगाई है। ओके बच्चों तो आपने मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ओके अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय द रूल fx। ये तो सिंबल है यहाँ पर, ये ब्रैकेट नहीं आई, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ओके ये जो सिंबल होता है आपने 11th क्लास में इसी का बच्चों, ये जो सिंबल है आपका ये दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चों। ओके वो पहले वाले अलग टाइप क्वेश्चन है, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर या मॉडल्स वाले के टाइप में हम बच्चों करें यहाँ पर क्वेश्चन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 - x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x - 1। डिस्कस इट्स कंटिन्यूटी एट x = 1। एट x = 1 तो पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ओके डिसकंटिन्यूअस में होता है नॉट कंटिन्यूअस बच्चों। तो ये यहाँ पर फंक्शन गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये तो सिंबल है बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और सिंबल होता है बच्चों, आपने 11th क्लास में रीड किया होगा। प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x - 1, तो एट x = 1 पर हम कंटिन्यूटी चेक करें बच्चों, यहाँ पर 1 पर हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट x इज 1 नेगेटिव fx क्या है यहाँ देखो, नेगेटिव के लिए फंक्शन लेना है और पॉजिटिव के लिए ये फंक्शन लेना है यहाँ पर, सो दोनों के लिए सेम फंक्शन हम लेने बच्चों। हाँ जी पुटिंग x = 1 - h देन h = 0, लिमिट h = 0 1 माइनस x से हम क्या पुट करेंगे 1 - h प्लस x से हम क्या पुट करेंगे 1 - h - 1। इसको सिंपलीफाई किया बच्चों, इसको सिंपलीफाई करने पर क्या आएगा, इन दोनों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 + h प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 - h। बच्चों यहाँ देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 + h की वैल्यू 0 होती है, अलग बताएंगे आप इसके बारे में। देखो मैंने यहाँ आप ये समझ रहे हैं कि मैंने h के सामने 0 पुट किया है, मैंने h के सामने 0 पुट नहीं किया है बच्चों, क्योंकि 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 + h की वैल्यू 0 होती है बच्चों, क्योंकि 0 में अगर कोई मैं स्लाइटली कोई नंबर जो ऐड करूंगा बच्चों, जो क्या है जो स्लाइटली ग्रेटर है 0 से लेकिन 1 से बहुत कम बच्चों, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, क्योंकि वैसे आपको पता है जो x की वैल्यू बच्चों होती है मेरे पास वो क्या होती है n < x बच्चों। ओके या तो लेस आएगी हाँ जी या इक्वल आएगी, लेकिन इससे ग्रेटर नहीं आएगी। ओके बच्चों तो n की वैल्यू n के जो मेरे पास जो इंटीजर है 0, ओके तो 0 आएगा। फिर 0 - h
जीरो माइनस एच का, अगर जीरो में से कुछ माइनस समथिंग माइनस हो रहा है बच्चों यहाँ पर, तो एक माइनस करेंगे जीरो में से। यहाँ देखो अब जीरो में से एक माइनस किया तो क्या आंसर आया, माइनस वन आया। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीरो माइनस एच की वैल्यू होती है -1। इस प्रकार मैंने इसके स्थान पर पुट कर दिया जीरो, और इसके स्थान में इसके प्लेस पर मैंने पुट कर दिया -1। ओके, तो जीरो प्लस इंटू -1 की वैल्यू कितनी है, -1। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट का है -1। अब चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट को, एंड राइट हैंड लिमिट x इज 1 पॉजिटिव फंक्शन, दोनों के लेफ्ट हैंड के लिए भी रखना है और राइट हैंड के लिए भी यही फंक्शन रखना है बच्चों। अब x को पुट करेंगे 1 प्लस h, क्योंकि पॉजिटिव में पॉजिटिव होगा और नेगेटिव में नेगेटिव होगा। h पर 0, लिमिट h पर 0 1 माइनस इंटू x की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस h, यहाँ भी x की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस h -1। इनको सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने पर वही बिल्कुल सेम पहले बार रिजल्ट आता है 0 -1, और ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर आएगा, और ये भी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 0 प्लस h। इनकी वैल्यू जैसे मैंने पहले बताई थी, इसकी वैल्यू 0 में से समथिंग को माइनस नंबर होगा तो -1 आएगा, और 0 में समथिंग कुछ प्लस होगा तो बच्चों जो बिल्कुल स्लाइटली ग्रेटर क्या है, जीरो के है बच्चों। ओके, तो क्या है 0 प्लस 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें दोनों की, यहाँ देख करके रीजनर और लिमिट एज पर 0 तो -1 आ बच्चों। आल्सो f इनटू 1 यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन फंक्शन एट इक्वल टू 1 के ऊपर क्या दिया बच्चे, यहाँ पर देखो 1 x क्या है 1 है, 1 -1 0, 1 -1 0, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 0, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 0 तो बच्चों 0 + 0 0 होता है। इट मींस कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि बोथ साइड आपकी इक्वल है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। जो साइड में लिमिट बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट इक्वल है, लेकिन जो आपका फंक्शन थर्ड जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट ये इक्वल नहीं है। कंटिन्यूटी के लिए, कंटिन्यूस होने के लिए क्या तीनों इक्वल होना जरूरी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन इक्वल नहीं है। हाँ जी, तो क्या करेंगे, तो लिमिट तो एग्जिस्ट है, लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब बच्चों, लिमिट कब एग्जिस्ट होती है, आपने लिमिट के क्वेश्चन के बच्चों 11th क्लास में, लिमिट कब एग्जिस्ट होती है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती है, तो वो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट होगी। लिमिट तो एग्जिस्ट है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। लिमिट एग्जिस्ट के साथ साथ वो फंक्शन, उस फंक्शन की वैल्यू के ऊपर भी वो फंक्शन इक्वल होना चाहिए, लिमिट के इक्वल होना चाहिए, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू के ऊपर, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट के ऊपर ये लिमिट क्या है, इक्वल नहीं है उसके। ओके, तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता उसे कहिए डिसकंटिन्यूस फंक्शन। हेंस f(x) यानी कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x = 1। ओके बच्चों, तो प्लीज काफी इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन बच्चों, प्लीज सी इट केयरफुली। एंड नाउ आई टेक नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, चेक द कंटिन्यूटी एट x = 1 फंक्शन x की पावर n - 1 डिवाइड बाय x - 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पर लेस देन के लिए भी यही लेना है और ग्रेटर देन के लिए भी यही लेना है। ओके बच्चों, और n x = 1 के लिए क्या है, n - 1 ये दिया बच्चों। तो एट x = 1 के ऊपर चेक करेंगे कंटिन्यूटी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लिमिट x = 1 नेगेटिव x की पावर n - 1 डिवाइड बाय x - 1। ओके, लेस देन के लिए यही लेंगे और ग्रेटर देन के लिए यही लेंगे, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 1 का मतलब है कि लेस देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है। हाँ जी, लिमिट क्या है, x को पुट करेंगे 1 - h, h बन जाएगा 0, h पर 0, लिमिट h पर 0 1 - h, x की वैल्यू पुट करेंगे कि पावर n - 1 डिवाइड बाय x की पावर वैल्यू पुट करेंगे 1 - h -1, ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाए बच्चों आपके। और यहाँ देखो 1 - h की पावर n - 1, यहाँ पर यूजिंग करें बाइनोमियल थ्योरम, जो आपने 11th क्लास के अंदर 8 चैप्टर, जो आपका 8वां चैप्टर बच्चों बाइनोमियल थ्योरम का, वो आपने 11th क्लास में रीड किया अच्छी प्रकार से। तो यहाँ पर मैंने बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लिया है। 1 - h की पावर n, ओके, यहाँ पर 1 का मतलब a है और x का मतलब b है, यानी कि a - b की पावर n। ओके, a का मतलब 1, b का मतलब क्या है, h की पावर n। आपने बाइनोमियल थ्योरम 11th क्लास में बच्चों ये रीड की होगी। हाँ जी, कैसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग फार्मूला आपको याद होगा, क्या होता है इसका फार्मूला बच्चों। हाँ जी, यहाँ पे से आपने a के सामने 1 पुट करना, b के सामने h पुट करना बच्चों। ओके, और बाइनोमियल थ्योरम हम ओपन करते हैं जो आपने 11th क्लास में सीखा था बच्चों। 1 a1 है बच्चों -nh, ओके, प्लस n × n - 1 2 फैक्टोरियल होता है 1 × 2, ओके, यानी कि 2 × 1 h की पावर 2 माइनस एंड सोन चलता जाएगा, और लास्ट में क्या टर्म से, लास्ट की -1। यहाँ ब्रैकेट हमारी बाइनोमियल थ्योरम यहाँ से यहाँ तक ओपन हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक चलता है बच्चों। सिर्फ 2-3 टर्म लिखने के बाद है ना, सारी लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, एन तक लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 टर्म 1 2 3 मैंने 3 टर्म लिख के उसके बाद क्या डॉट डाल देंगे, लास्ट तक लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, 3 टर्म लिखने के बाद डॉट डाल देंगे एंड सोन चलता रहेगा कंटिन्यू लाइक दिस वे। और लास्ट में क्या, फिर उसके बाद ये बाइनोमियल थ्योरम से बाहर बच्चों माइनस का 1, बाइनोमियल थ्योरम आपकी यहाँ से यहाँ तक पूरी हो चुकी है भाई। -1 ये दिया बच्चों, और ये नीचे डिनोमिनेटर में प्लस का 1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस कैसे आएगा, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। हाँ जी, लिमिट h = 0, यहाँ बच्चों क्या है, ये प्लस का 1 -1 कैंसिल हो जाएंगे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो। हाँ जी, यहाँ से -h कॉमन ले लेंगे, यहाँ से जब -h कॉमन लिया, यहाँ से -h कॉमन ले लिया बच्चों। -h कॉमन लेने से जो प्लस की वैल्यू माइनस की बन जाएगी और माइनस वाली प्लस की बन जाएगी। हाँ जी, h बाहर आ चुका आपका n
माइनस यहाँ भी एच एक पावर बाहर गया एन इंटू एन माइनस 1 2 वन जा 2 ओके एक पावर बाहर निकल गई एक बच गई एच एंड सोन चलता जाएगा बच्चों। फिर माइनस एच से माइनस एच क्यों दिया माइनस एच कॉमन ताकि माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो जाए। और यहाँ देखो अब क्या करेंगे एच के साथ जीरो पुट करेंगे जहाँ भी एच है अब ये जीरो इनके अंदर टर्म सारी क्या बन जाएगी जीरो बन जाएगी। इस फर्स्ट टर्म में सिर्फ एच नहीं है तो यहाँ पर एन आएगा और अदर टर्म क्या बन जाएगी जीरो। अब क्या है एन में कोई जीरो प्लस करूँ या माइनस करूँ तो एन ही रहेगा बच्चों यहाँ पर। हाँ जी अब लेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट लिमिट क्या है लिमिट एक्स इक्वल टू 1 पॉजिटिव एक्स की पावर -1 डिवाइडेड बाय एक्स -1 यही फंक्शन लिया जाएगा। पुटिंग एक्स इक्वल टू 1 प्लस एच लेफ्ट हैंड में 1 माइनस एच था बच्चों राइट हैंड में 1 प्लस एच लेंगे एच इक्वल टू 0। हाँ जी अब एक्स क्या पुट करेंगे 1 प्लस एच की पावर n -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच -1 प्लस माइनस कैंसिल। हमारे पास यूजिंग अगेन यूजिंग बायनोमियल थ्योरम दोबारा फिर क्या करेंगे यहाँ पर यूजिंग बायनोमियल थ्योरम करेंगे अगेन वी यूजिंग बायनोमियल थ्योरम हमने दोबारा फिर बच्चों बायनोमियल थ्योरम यहाँ पर यूज कर दिया यहाँ पर ओके। हाँ जी फार्मूला जो आपने 11th क्लास में रेडी किया था 11th क्लास वाला बायनोमियल थ्योरम का मुझे उम्मीद है कि आपको फार्मूला याद किया होगा जब आपने पढ़ा हुआ 11th क्लास के अंदर बच्चों। हाँ जी तो क्या पर ये फार्मूला ओपन कर दिया प्लस का तो प्लस और माइनस से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि बायनोमियल थ्योरम मेरी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। -1 ये -1 तो देखो बच्चों यहाँ तो कोई -1 अलग से यहाँ पर दिया है तो कोई -1 अलग है बच्चों पावर से इसलिए कैंसिल जब राइट ऊपर तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। और मेरे पास देखो यहाँ से h कॉमन ले लेंगे टेकिंग आउट h कॉमन ओके तो n प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड टू 1 2 एक पावर कम हो जाएगी h एंड सो ऑन अदर टर्म बच्चों h से h कैंसिल हो जाएगा। अब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो अदर टर्म सारी 0 बन जाएगी। यहाँ पर n में h नहीं है तो n प्लस 0 एंड सो ऑन अदर टर्म सभी क्या बन जाएगी 0 ओके इसलिए मुझे अदर टर्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ी ओनली दो टर्म लिखने के बाद डॉट डॉट डाल दिया क्योंकि अदर टर्म के अंदर क्या h की पावर बढ़ते चल जाएगी। और यानी कि जब h की वैल्यू पुट करो तो वो सारी टर्म क्या बन जाएगी 0 जब h को 0 अप्रोच करो तो सारी टर्म 0 बन जाएगी इसलिए अदर टर्म लिखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है ओके बच्चों। अब यहाँ पे क्या वैल्यू क्या है मेरे पास सोल्व करने के बाद h 0 अप्रोच करने के बाद n आई है यानी कि अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट n-1 ये गिवन है ये गिवन है बच्चों x इक्वल टू 1 के ऊपर क्या है वैल्यू फंक्शन की n-1 ये गिवन है। अब आप देख रहे हैं बच्चों की लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू दोनों की इक्वल आई है n आई है लेकिन जो क्या वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट वो इक्वल नहीं है। लिमिट तो एग्जिस्ट हो गई है लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आएंगे इट मींस का लिमिट एग्जिस्ट हो गया बच्चों। लेकिन लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब ये नहीं कि वो कंटीन्यूअस बन गया। कंटीन्यूअस चेक करने के लिए उस जो लिमिट एग्जिस्ट किया है उस लिमिट का वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल आना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो लिमिट आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड इक्वल है यानी कि लिमिट एग्जिस्ट हुई है x इक्वल टू 1 के ऊपर ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के ऊपर क्या इक्वल नहीं है इसकी वैल्यू के इक्वल नहीं है तो इट मींस ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। जो फंक्शन कंटीन्यूअस था वो फंक्शन कहता है डिसकंटीन्यूअस तो हिंस द फंक्शन f(x) इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1। प्लीज सी द क्वेश्चन केयरफुली। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए ओके। इफ f(x) क्या है मेरे पास फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 डिवाइडेड बाय x -1 x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड -1 x इज इक्वल टू 1 ओके बच्चों। अब यहाँ चेक करें यहाँ पर एट सबसे पहले देखो x इज इक्वल टू 1 पर चेक करें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट में ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x -1 पुटिंग x इज इक्वल टू 1 माइनस h h पर 0। हाँ जी 1 माइनस h आपको पता है बच्चों 1 माइनस h आपको ये पता होना चाहिए रीजन आप दे सकते हैं यहाँ पर बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 माइनस h क्योंकि 1 में से स्लाइडली क्या है माइनस हो रहा बच्चों 0 तो जैसे स्लाइडली कुछ नंबर माइनस होगा तब बच्चों यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा ओके बच्चों। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो कंप्लीट क्या होता है इंटीजर होता है यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n लेस देन इक्वल टू x बच्चों ओके। तो यहाँ पर 0 वैल्यू आएगी इसकी। अगर यहाँ पर बच्चों अगर हमारा 1 प्लस h होता तो फिर वैल्यू क्या आती फिर इसकी 1 आती बच्चों ओके। हाँ जी तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे 0 पीछे क्या -1 डिवाइड बाय -h यहाँ देखो 1 से -1 से कैंसिल हो जाएगा -h से -h कैंसिल हो जाएगा तो 1/h आएगा। h क्या 0 1/0 कहते हैं बच्चों इन्फिनिटी होता है नॉट डिफाइंड ओके बच्चों इन्फिनिटी आएगा बच्चों। और राइट लिमिट निकालना चाहे तो क्या आएगा हाँ जी ये फंक्शन पुट कर दिया x की वैल्यू 1 प्लस h पुट कर दी h 0 अप्रोच करेगा आपको पता है बच्चों इन सब चीजों का लिमिट x अप्रोच 0। हाँ जी पुट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 1 प्लस h -1। हाँ जी इसकी वैल्यू मैंने भी बता दिया बच्चों आपको यहाँ पर आप शायद रीजन दे सकते हैं बिकॉज ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 1 प्लस h इक्वल टू 1। हाँ जी 1 माइनस 1 बाय h तो 1 माइनस 1 क्या है 0 0 बाय 0 को h से डिवाइड करें तो क्या आएगा 0 लिमिट h अप्रोच 0
तो इसका आंसर क्या है 0 बच्चों। तो लेफ्ट सिंस क्योंकि लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट, तो इट मींस क्या है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैसे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन बच्चों -1 है। ओके f * -1 इक्वल टू -1, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, थर्ड साइड निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टू जब आपकी साइड है, जो फर्स्ट लिमिट है लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट जब दोनों इक्वल नहीं है तो तीसरी इक्वल हो या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी फर्स्ट टू तीसरी इक्वल होने के लिए फर्स्ट टू का इक्वल होना बहुत जरूरी है बच्चों। तो लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट, तो therefore the function is not continuous at equal to 1, that is function is discontinuous। ओके तो काफी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, इसलिए हमने 7-8 क्वेश्चन आज कर लिए हैं। ओके कुछ क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन थे, ओके और कुछ 1-2 क्वेश्चन हमारे डिफरेंट थे, तो जो सिमिलर क्वेश्चन इसलिए हमने 1-2-4 क्वेश्चन बच्चों लगते हैं, 1-2 क्वेश्चन फालतू कर लिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा कर लिया है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सिमिलर थे, एक दूसरे से मैच कर रहे थे वो। ओके तो आपके उन टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अधिक हो जाएगी, इसे मैक्सिमम प्रैक्टिस करने के लिए हमने बच्चों आपको 2 क्वेश्चन आज एक्स्ट्रा करवा दिए हैं। ओके तो प्लीज यू मस्ट more and more practice in such type of questions. Thank you for today and have a nice day.